हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी गार्डनिंग बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको अपना टेरेस का जो गार्डन है मेरा, तो उसका ओवरव्यू दिखाऊंगी और ओवरव्यू के साथ साथ कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि अगर आप भी गार्डनिंग करने की सोच रहे हैं या अपना टेरेस गार्डन बनाना चाहते हैं तो उससे संबंधित छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी, जिससे आपको गार्डनिंग करने में बहुत आसानी हो जाएगी, पौधों को केयर करने में। क्योंकि जब हम शुरू शुरू में गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा इन्वेस्ट कर देते हैं और उस तरीके से हम गार्डन प्रॉपर तरीके से बना भी नहीं पाते हैं। क्योंकि मैंने खुद ही बनाया है, तो देखिए 1 साल में मैंने कितने पौधे अपने गार्डन में लगा लिए हैं और कितना मेरा गार्डन 1 साल में तैयार हो गया है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में पूरा देखिएगा। और मैंने क्या क्या अभी लगा लिया है, कितनी सारी चीज़ें मेरे गार्डन में लग चुकी हैं, कौन सी मैंने सब्जियां लगाई हैं और क्या कुछ मैंने अपने गार्डन में चेंज किया है, तो आप लोग को सारी चीज़ें दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि आप लोग भी कैसे कर सकते हैं। इनको बहुत आसान छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं गार्डनिंग में, जिससे आपको गार्डनिंग करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेरा रोज़ प्लांट है। पहले मैंने इसको ज़मीन में लगाया हुआ था, तो दोस्तों इसमें धूप बहुत ही कम आ रही थी, ज़मीन में उतनी धूप नहीं आ रही थी। करीब 6 महीने तक ये पौधा ऐसे ही लगा रहा। इसके बाद फिर हमने इसको ज़मीन से निकाल करके फिर छत पे रखा। तो जैसे इसमें धूप आई, बहुत ही अच्छे फ्लावर इसमें आना स्टार्ट हो गए, बड़े बड़े गुलाब इसमें खिल रहे हैं। और कुछ पौधे यहाँ पे देखिए मैंने लगाए हुए हैं। तो दोस्तों फरवरी के महीने में आप कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती हैं, आप कटिंग भी इस टाइम पे लगा सकते हैं। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले बार हम कहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं, जब भी हमारे मन में ख्याल आता है कि हम गार्डनिंग स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है पौधों की, मिट्टी की। तो जो हम पौधे लेते हैं तो कुछ ऐसे पौधे चुन लेते हैं दोस्तों, जिनको लेने के बाद हमारे 6 महीने या साल भर पौधे चलते हैं, फिर इसके बाद ख़त्म हो जाते हैं। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में यही हुआ था। हालांकि मैंने गार्डनिंग तो 2-3 साल पहले स्टार्ट की थी, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में ही की थी। और जो ज़्यादा किया है मैंने, तो अभी 1 साल हुआ मुझे। तो देखिए जैसे ये कलंचो का प्लांट है, देंथस के पौधे हैं, ये नर्सरी में थोड़े से महंगे भी मिलते हैं और आसानी से हर जगह मिल जाते हैं रोड साइड पे, तो आप इनको ले सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से मैं इनको तैयार कर लेती हूँ। देखिए जो फूल मेरा खिला है, इन्हीं से मैं बीज निकालती हूँ। और देखिए छोटे छोटे पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं देंथस के। इसी तरीके से ये देखिए यूफोबिया मिली का प्लांट था, मैंने एक ही नर्सरी से लिया था और उसके 4-5 पौधे बना लिए हैं। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो सबसे पहले तो जो आप एक पौधा लाते हैं उससे बहुत सारे पौधे कैसे लगाना है, तैयार करना है, ये सीख लीजिए, तो इससे बहुत आसानी होगी। देखिए ये मेरे यूफोबिया मिली के भी मैंने तैयार किए हुए हैं, और जो देंथस है इसके, और जो कलांचो के प्लांट है, कलांचो की मैंने एक बहुत छोटा सा पौधा लिया था मार्केट से, और नर्सरी से लाने के बाद उसके बहुत सारे मैंने पौधे तैयार कर लिए हैं। अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें सीख ली दोस्तों, तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको। और सबसे पहले जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमें मिट्टी की भी साथ में ज़रूरत होती है। तो हम करते क्या हैं कि बहुत सारी मिट्टी लाने के चक्कर में हम वेट ज़्यादा कर लेते हैं अपने छत का। तो दोस्तों अगर आप किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपको सूखे पत्ते कहीं से मिल जाएं, धान की भूसी मिल जाए, अगर ये चीज़ें मिल जाती हैं, राख थोड़ा सा मिल जाए, तो इनका मिक्सर बना करके जो किचन में जो सब्जियां वगैरह यूज होती हैं उनके छिलकों को यूज कीजिए, आप मिट्टी में मिलाइए, या तो आप इन्हें धूप दिखा करके सुखा लीजिए इन छिलकों को, और मिट्टी मिक्स करके मिक्सर बना दीजिए। फिर इसके बाद मिट्टी बनाइए और पौधे लगाइए, बहुत आसानी से होते हैं। तो देखिए ये तो थी मैंने जो मिट्टी बनाने की बात की। और इसके बाद जो मैं पौधों की बात करती हूँ, तो कुछ ऐसे प्लांट खरीदिए दोस्तों जो परमानेंट हों, जो चलने वाले हों, ज़्यादा समय तक चलने वाले हों। जैसे मैंने देंथस, जितने मुझे कलर चाहिए थे मैंने कलर बस लिया है कि जिस कलर के चाहिए थे उतने प्लांट लिए, फिर उनसे मैं सीड कलेक्ट करती हूँ, फिर सारे सीड को मैं खुद ही घर पर उगा लेती हूँ। इससे मेरे यहाँ बहुत सारे पौधे तैयार हो गए हैं, अब मुझे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन पौधों को। तो देखिए
मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियां भी लगाई हैं साथ में, आप लोग देख सकते हैं। ये मैंने टमाटर लगाए हुए थे, घर के बीजों से जो टमाटर घर में यूज होता किचन में हमारे, उसी से मैंने पौधे तैयार किए थे। तो काफ़ी सारे इनसे मुझे हार्वेस्टिंग मिलती रहती है, मैं समय समय पे आप लोगों को दिखाती भी रहती हूँ। और जैसा कि मैं बताती हूँ कि सिंपल तरीके से मैं गार्डनिंग करती हूँ, जितनी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध होती हैं। जब आप गार्डनिंग करते हैं तो जो गार्डन बेस्ट निकलता है उसका भी यूज आप इस चीज़ों में करेंगे गार्डनिंग में, तो बहुत अच्छा आपको मिलेगा रिजल्ट। देखिए यहाँ पे मैंने मेथी लगाई हुई है। मेथी लगाना बहुत आसान है। अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में आप सबसे पहले मेथी लगाइए, पालक लगाइए, धनिया लगाइए, थोड़े से मूली भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें लगाइए। जैसे ही आप लगाएंगे आपको बहुत खुशी होगी, आप देखेंगे कि जो आपका इंटरेस्ट है और बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पालक भी लगाई है, कुछ पौधे मैंने यहाँ पे भी लगाए हैं। और मेरा तो दोस्तों जो पौधे मैं लगाती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एक पौधा मटर का लगा दिया था। और गार्डनिंग में विविधता रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप अलग अलग तरीके के पौधे रखते हैं, फ्लावर प्लांट रखते हैं, तो इससे आपका गार्डन जो है बहुत अच्छा देखने में लगता है और मैनेज भी बहुत अच्छे से हो जाता है। हमें गार्डनिंग के साथ साथ वेजिटेबल प्लांट भी लगाने चाहिए कुछ कुछ, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे गार्डन में लगते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स नहीं लगाते हैं, थोड़े बहुत लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे मैंने टमाटर लगाया हुआ था, काफ़ी बढ़िया टमाटर की फ्रूटिंग हुई है। इनसे मैं हार्वेस्ट करती रहती हूँ। ये मैंने सारे ग्रो बैग में लगाए हुए थे। हालांकि स्टार्टिंग में मैंने बोरियों में इस शुरुआत की थी, बोरियां थी, कार्टून वगैरह थे, तो उनमें भी मुझे काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिला। और देखिए क्यारी में मैंने जैसे कुछ नया करने के लिए करती रहती हूँ, सीखती रहती हूँ और आप लोग को भी बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने धनिया लगाई थी, तो जो धनिया के सीड हुए हैं, कुछ फूल आए हैं धनिया में, तो इनके जो हरे फूल होते हैं और फूल के बाद जो फल बनते हैं हरे वाले, तो चटनी वगैरह में बहुत अच्छे से यूज हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इनको फूल आने देती हूँ। और देखिए कुछ पौधे मैंने यहाँ पे लगाए हुए थे टमाटर के, और क्यारी में थे, तो काफ़ी बढ़िया इनकी ग्रोथ भी हुई है। इनसे काफ़ी अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग भी मिली है। तो इन टमाटर के साथ साथ अब मैं इस टाइम पे दूसरे पौधे भी तैयार कर रही हूँ और दूसरे भी मैं लगाती जा रही हूँ। आप लोग को जैसे मैं पीछे दिखाया मैंने, तो आप लोग देख सकते हैं। और गार्डनिंग में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, रेगुलरिटी बनाए रखनी होती है आपको। आपने जैसे ही मेरे पौधे पक चुके हैं टमाटर इनमें, तो मैंने तुरंत दूसरे पौधे लगा दिए हैं। तो इस तरीके से जब आप पौधे लगाते हैं तो बहुत अच्छा आप लोग को रिजल्ट मिलता है। देखिए यहाँ पे मेरी मटर जो हैं तो इनमें फलियाँ बनने लगी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से गार्डनिंग करिए, बहुत आसान है गार्डनिंग करना। जो चीज़ें आपके पास है उन्हीं से शुरुआत करिए। बाकी जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं, सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आप करेंगे, प्रयास करेंगे, आपको सीखने में आसानी होगी। तो देखिए दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो मेरा कैसा लगा है दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट भी करिएगा कि कैसा लगा है। और दोस्तों जो पहली बार है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ पौधे मैंने और भी रखे हुए हैं, तो ये परमानेंट प्लांट है जो मैंने इस तरफ रखे हुए हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।